हाय, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन जुटा ली थी। आज का लेक्चर काफी मजेदार होने वाला है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में जानेंगे। कौन से एलिमेंट्स सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होते हैं। एक बहुत अच्छे से आज हम पकड़ बना लेंगे पीरियोडिक टेबल के ऊपर अपने। कोई भी अगर आपको एलिमेंट दिया हो तो आप उसका ग्रुप कैसे निकाल सकते हो, पीरियड हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट अगर हमको एटॉमिक नंबर दिया हो तो किस पीरियड को बिलोंग करता है। तो आज पीरियोडिक टेबल पे, ग्रुप पे, पीरियड पे, ब्लॉक पे हमारा कंप्लीट कमांड होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पिछले लेक्चर के रिवीजन से। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि भाई पहले जो दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सबशेल में एंटर करता है और हम इसको s ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा d ब्लॉक। ठीक है, जिसमें होते हैं ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये हो गए अपने सारे d ब्लॉक के ग्रुप्स 3 से लेकर 12 तक। पर इसमें भी जो जिंक, कैडमियम और Hg है, उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं सबको ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के अलावा जितने भी हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। पिछली बार का रिवीजन करते हुए चलेंगे तो हमारे लिए काफी आसान रहने वाला है। तो इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक में क्या फर्क है? 3 एलिमेंट्स का फर्क है। किस किस का? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है पी ब्लॉक, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर करता है, इसलिए कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो पूरे के पूरे सारे एलिमेंट्स ग्रुप 3 के अंदर रहते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप होता है ग्रुप 3, जिसमें पीरियड नंबर 6 में अपने सीरियम से लेकर, सीई से लेकर एलयू तक एलिमेंट्स होते हैं, और पीरियड 7 में टीएच से लेकर एलआर तक एलिमेंट्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 58 से 71 लैंथेनाइड्स और एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक एक्टिनाइड्स। ठीक है, क्लियर है? पक्का? तो टोटल 28 एलिमेंट्स हो गए हमारे एफ ब्लॉक के अंदर। अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर के मेन पार्ट पे, जो ये बोलता है कि अगर मेरे को कोई भी एक एटॉमिक नंबर दे दिया तो मैं ग्रुप, पीरियड या ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करने वाला हूं। ठीक है, तो यार ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉक आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आपको उसके लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में आप भरोगे आउबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो उसका ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक लिखने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। अब अपन आ जाते हैं ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगर एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में है तो ये सारे एलिमेंट्स 6th पीरियड और ग्रुप 3 के होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 90 से 103 के बीच में है तो ये सारे एलिमेंट्स 7th पीरियड और ग्रुप 3 के होते हैं। ओल्डर सिस्टम की बात करें तो इसको ग्रुप 3b भी बोला जाता है, पर ओल्डर सिस्टम ऑलमोस्ट डिस्कार्डेड है, शायद कहीं आपको मिल जाए इसलिए बता रहा हूं। बाकी ये सारे एलिमेंट्स, 28 एलिमेंट्स जो हमारे पास है, 58 से 71 पीरियड 6, 90 से 103 पीरियड 7, ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 3 में होते हैं। तो इनका ग्रुप, इनका पीरियड हमें याद हो गया। क्लियर है? तो 28 एलिमेंट्स तो आउट ऑफ 118 हमने याद कर लिए। औसम है, मजा आ गया। आगे चले, पक्का? तो आपको ये याद होना चाहिए, ये आपकी नोट्स की कॉपी में लिखा होना चाहिए। ठीक है, जो जो मैं बोलता जाऊंगा वो हम नोट्स में लिखते जाएंगे। नोट्स खुद से बनाने, जो बच्चा खुद से नोट्स नहीं बनाएगा उसका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आज लिख के ले लो, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे IITians डॉक्टर्स बन चुके हैं, लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, खुद ने भी एग्जाम क्रैक किया है, IIT बॉम्बे गया हूं, तो फॉर 100% आपसे बोल सकता हूं, जुगाड़ से इधर उधर से मांग तूंग के नोट्स बनाकर, मतलब किसी और के यूज कर रहे हो, नहीं होगा, खुद के नोट्स बनाने। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो इस पेज पर है ये आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए है। क्लियर है?
समझ में आई बात। तो 28 एलिमेंट्स का हमने जुगाड़ कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब अगर एटॉमिक नंबर 104 से 118 है तो पहली बात तो ये पीरियड नंबर 7 है। पीरियड कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, पर हाँ अभी के लिए बता रहा हूं कि हाँ ये पीरियड नंबर 7 है। तो अगर आपको कोई सा भी एलिमेंट दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर है 104 से 118, इनका ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे? इनके लास्ट 2 डिजिट्स आप उठा लो, वो ही इनका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे को एटॉमिक नंबर 104 दिया है तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया? 4। ठीक है, अगर मेरे को एटॉमिक नंबर 116 दिया है तो इसका ग्रुप कितना हो गया? 16। तो ये ऑक्सीजन फैमिली का पार्ट हो गया। 109 दिया है तो इसका ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप 9। तो ये किसका पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया वो जो अपने डी ब्लॉक वाले ग्रुप्स होते हैं, ये उनका हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक का पार्ट हो गया 109 वाला। क्यों सर एफ ब्लॉक का पार्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एफ ब्लॉक तो 103 तक होता है, 90 से 103 वो एफ ब्लॉक, वो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये डी ब्लॉक का पार्ट है, पीरियड नंबर 7 है और ग्रुप नंबर इसका कितना है? 109। जेड इज इक्वल टू अगर 109 है तो इसका हो गया ब्लॉक डी ब्लॉक, पीरियड 7 और ग्रुप नंबर 9। तो अगर जेड 104 से 118 के बीच में है तो जो भी उसके लास्ट 2 डिजिट्स है वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ये ट्रिक से यार छोटी छोटी बात बहुत काम आती है। ठीक है, चले आगे, पक्का। स्टेप 3। अब इसके अलावा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अलावा और 104 से 118, तो देखो पीछे जाते हैं। 104 से 118 अगर हम देखें तो हमने 15 एलिमेंट्स और जान लिए, तो 43 एलिमेंट्स की अभी हम पूरी जानकारी ले चुके हैं। इन 43 एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट अगर आपके सामने आ जाए और आप उसका ग्रुप नंबर निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? ये कैलकुलेशन लिखोगे। जैसे मान लो ग्रुप हमारे पास ऑक्सीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे कि आप ये वाली गणित बिठाओगे, 18 लिखोगे प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू 8। पहले 36 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर नाम से याद करने हैं, आज करने हैं, कैसे भी करके करना है, कितना भी सर फोड़ना पड़े, कितना भी दुख हो, आपको याद करने हैं। बार बार पीरियोडिक टेबल देखते जाओ, इवेंचुअली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का अगर हम एग्जांपल लें तो गिवन एटॉमिक नंबर कितना है? 8, तो 18 प्लस 8 26 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। तो ऑक्सीजन के बाद नोबल गैस कौन सी आती है? नियॉन आती है। ऑक्सीजन के पास नोबल गैस कौन सी आती है? जस्ट नेक्स्ट में नियॉन आती है। तो अब अगर आपको उन 43 एलिमेंट्स जो हमने देखे, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स और आखिरी के 15 के अलावा किसी का भी ग्रुप नंबर निकालना है तो उसके लिए नेसेसरी है सारी नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर को याद करना। हीलियम का होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टन का होता है 36, फिर 54, फिर 86 और फिर 118। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर याद करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो। एलिमेंट्स याद करने से पहले भी 36 तक के तो एटॉमिक नंबर याद करने ही है, उससे पहले भी हम इनके एटॉमिक नंबर याद करेंगे। तो 10, 18, 36, 54, फिर 86, फिर 118, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, फोकस करो, याद करो। हाँ भाई, तो याद हो गया। वापस आते हैं ऑक्सीजन पे। 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर कितना भैया? सोचो, ऑक्सीजन का 8, 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26 माइनस अगली नोबल गैस का एटॉमिक नंबर। अगली नोबल गैस कौन? नियॉन। कौन? नियॉन। राइम हो गया। ठीक है, तो 26 माइनस 10 16। तो क्या ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 16 होता है क्या? सर बिल्कुल होता है सर, मजा आ गया सर, पर आपने आसान वाला एग्जांपल कराया है। हम आपको एक एटॉमिक नंबर देते हैं, ठीक है चलो। सर एक काम करो, 25 का निकाल के बताओ।
अच्छा, तो 18 प्लस 25 43 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। अच्छा, तो 25 के बाद कौन सी नोबल गैस है? क्रिप्टन है, क्योंकि आर्गन तो 25 के पहले है, तो 25 के जस्ट बाद नोबल गैस कौन सी है? बोलो जरा, बताओ, चुप क्यों हो? 36। अच्छा, तो 18 प्लस 25 43, 43 माइनस 36, ग्रुप नंबर 7। कौन सा ग्रुप आया? ग्रुप नंबर 7 आया। और आप जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है 25 किसका? मैंगनीज का। और मैंगनीज क्या होता है? ग्रुप नंबर 7 का सदस्य होता है। कोई सा भी एलिमेंट आ जाए, आप इससे उसका ग्रुप नंबर निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड एक दो कंडीशन है एक्चुअली। एक तो आपको याद हो कि अगली नोबल गैस कौन सी है, और एक अगर इस फॉर्मूला से वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको 32 यूज करना पड़ेगा 18 की जगह फॉर्मूला में। तो इसकी भी एक ट्रिक बताता हूं। अगर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर अगर 54 से कम है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एटॉमिक नंबर 54 से कम है तो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे आप एकदम शानदार तरीके से क्या निकाल सकते हो? ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। जैसे अभी प्रूव कर देता हूं। एटॉमिक नंबर 53 करो, इसके लिए आपको भी पता है कि 53 तो जो है जिनॉन के जस्ट पास वाला है, तो ग्रुप नंबर 17 इसका आंसर आएगा। तो 18 प्लस 53 माइनस 54, यही होएगा। 18 प्लस 53 माइनस 54, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर 53 माइनस 54, तो 53 माइनस 54 कितना होता है? -1। तो 18 माइनस 1 17, तो आंसर आ गया ना 17। अब जैसे ही आप एटॉमिक नंबर 55 के लिए जो येलो में फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको यूज करोगे तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो एटॉमिक नंबर 1 से 54 तक ऊपर वाला फॉर्मूला काम चल जाएगा। 55 पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। 18 प्लस 55, 18 प्लस 55 73 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। 55 के बाद नोबल गैस कौन सी है? रेडॉन 86। तो 73 माइनस 86 माइनस 13, कोई ग्रुप होता है क्या -13? नहीं होता। तो अपनी कॉपी में अब ये आपको ऐड करना है। फॉर, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो, फॉर ग्रुप नंबर, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं यार, फॉर ये मत लिखना, फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 54 यूज दिस फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? 18 जिसमें हमने ऐड किया है। फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 54 इंस्टेड ऑफ 18 यूज 32। 18 की जगह आपको क्या यूज करना है? 32 यूज करना है। करके देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या था, कॉपी में आपको लिखते जाना है। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 55 लिखो, लिख लिया। उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करो 18 की जगह 32 यूज करके। तो सबसे पहले लिखो 32 प्लस 55 कितना हुआ? 87 माइनस 86, क्योंकि अगले नोबल गैस का एटॉमिक नंबर क्या है? 86। तो ग्रुप कौन सा आया? 1। क्या ये सही है? क्या बिल्कुल सही है, सिंपल है। तो 54 या उससे कम एटॉमिक नंबर हुआ तो 18 ऐड करेंगे, 54 से ज्यादा एटॉमिक नंबर हुआ तो 32 ऐड करेंगे। दुनिया के हर एक सिंगल एलिमेंट का हम ग्रुप निकाल पाएंगे। तो अब कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे एटॉमिक नंबर 55 का आपको ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना है। अभी मैंने आपको बता दिया 18 प्लस 55 माइनस 86 करूंगा तो नहीं आएगा, तो हम क्या ऐड करेंगे? 32 ऐड करेंगे, मेरा ग्रुप नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 किसका पार्ट होता है? एस ब्लॉक का पार्ट होता है। और इसकी नेक्स्ट नोबल गैस क्या है? रेडॉन 86, जिसका पीरियड कौन सा है? छठा। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया? 6th पीरियड का ये एलिमेंट हो गया। ठीक है, पक्का। तो पीरियड कैसे निकालते हैं? इसका रास्ता किससे जाता है? नोबल गैस का एटॉमिक नंबर याद करने से इसका रास्ता जाता है। जो भी नेक्स्ट नोबल गैस का पीरियड होगा वो ही
उस एलिमेंट का पीरियड होगा। जैसे हाइड्रोजन, उसकी नेक्स्ट नोबल गैस क्या है? हीलियम। हीलियम का पीरियड क्या होता है? 1। जैसे कार्बन, उसकी नेक्स्ट नोबल गैस क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो नोबल गैस के हमने नंबर याद कर रखे हैं, 2, 10, 18, फिर 36, फिर 54, फिर 86, फिर 118। तो इसके बाद कौन सा है? 6 के बाद 10 है, तो उसका पीरियड क्या होता है? 2। तो नोबल गैसेस के पीरियड याद कर लो। हीलियम का पीरियड 1, नियॉन का पीरियड 2, फिर जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, कौन सी गैस होती है वो? आर्गन, उसका पीरियड 3, फिर क्रिप्टन का 4, फिर जिनॉन का 5, फिर रेडॉन का 6, और फिर फाइनली जो होता है अजीब सा जिसका नाम होता है, उसका पीरियड होता है 7। तो अगर हमने नोबल गैस का एटॉमिक नंबर याद कर लिया, सिर्फ 7 एलिमेंट की बात है, उसका पीरियड याद कर लिया, तो हम दुनिया में किसी के भी पीरियड को निकाल सकते हैं, किसी के भी ग्रुप को निकाल सकते हैं। सिंपल सा यार, इससे आसान नहीं हो सकता। अब आप राजा हो गए पीरियोडिक टेबल के, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? जैसे एटॉमिक नंबर 42 है, ठीक है, तो ये किससे कम है? 54 से कम है, तो हम क्या ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे। तो 18 प्लस 42, बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा, बोलो, 60 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस 54, तो ग्रुप नंबर ये हो गया 6। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से 12 के कौन से एलिमेंट होते हैं? 3 से 12 के होते हैं डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक हो गया ये। नेक्स्ट नोबल गैस क्या है? 54, भेजे में हम घुसाते जा रहे हैं जिनॉन, ठीक है, जिसका पीरियड होता है 5वां, तो ये भी 5th पीरियड का एलिमेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है? एटॉमिक नंबर। अब इसको स्टेप्स लिख लो। आइडेंटिफाई एटॉमिक नंबर, स्टेप नंबर 1 लिखो। इफ इट इज लेस देन, लिखते जाओ, मैं लिखा रहा हूं भाई। इफ इट इज लेस देन 54, देन add 18 in the formula. Add 18 in the formula. ठीक है। स्टेप नंबर 3, फाइंड नेक्स्ट नोबल गैस। वो आपने याद कर ही रखी है, तो आप आराम से फाइंड कर ही लोगे। स्टेप नंबर 4, अप्लाई दी फॉर्मूला। तो इससे आपका ग्रुप निकल के आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप निकाल लिया। अब एक लाइन और लिख दो, पीरियड ऑफ द गिवन एलिमेंट। क्या लिखना है? पीरियड, PERIODOFTHEGIVEN, पीरियड ऑफ द गिवन एलिमेंट विल बी, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख लिया। सेम एज, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख लिया। द पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। अब पॉज करके लिख लिया, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लिख लिया। तो पीरियड फाइंड हो गया, ग्रुप फाइंड हो गया, ब्लॉक हमको ऑलरेडी निकालना आता है। हम राजा हो गए, रानी हो गए, मजा आ गया, आ गया ना? ठीक है, चले आगे चले। चलो भैया, ऑक्सीजन का हमने सब निकाल लिया, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेंगे, बहुत इजी है। अब कैल्शियम का आपको करना है, आप करो, फिर मिलते हैं। ग्रुप भी निकाल लेना, पीरियड भी निकाल लेना, ब्लॉक भी निकाल लेना, फिर मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर कैल्शियम एटम का। मैंने बोला था याद कर लो। क्या एटॉमिक नंबर होता है? 20। अच्छा, तो स्टेप नंबर 1 था कि पहले एटॉमिक नंबर पता करो, पता कर लिया। स्टेप नंबर 2 था कि अगर 54 से कम है तो उसमें 18 ऐड करना, तो कर लेंगे। तो 18 प्लस 20 कितना हुआ? 38। स्टेप नंबर 3, नेक्स्ट नोबल गैस फाइंड करो। अच्छा, तो 20 के जस्ट पहले होता है 18, वो अपना एक नोबल गैस होती है, फिर 18 क्या हो जाता है? 36। तो नेक्स्ट नोबल गैस मेरी हो गई 36 वाली। तो 18 प्लस 20 38 माइनस 36, तो ग्रुप नंबर मेरा कितना हो गया? 2। और ये किसका पार्ट होता है? एस ब्लॉक का। तो कैल्शियम किसका एटम होता है? एस ब्लॉक का। और ये कौन होते हैं? एल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ होता है। तो पीरियड क्या हो जाएगा? जो नेक्स्ट नोबल गैस का होगा,
तो 36 का पीरियड क्या होता है? पीरियड 4। सिंपल, एज सिंपल एज डेथ। ठीक है भैया, क्लियर है? पूरी जन्म पत्री इसकी अब निकल के आ गई है ना, पक्का। अब ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपको याद कराने का एक माध्यम है। ये हमारे दो प्यारे से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनमें से साल दर साल उठकर क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचोगे सर इनमें इतना खास क्या है? इनमें इतना खास है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। कैसा होता है? एक्सेप्शनल होता है। जैसे जो जीडी होता है, जीडी गैडोलिनियम ऐसा कुछ इसका नाम होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7 5d1 6s2। कुछ नहीं बता रहा मैं, क्या है इसके बारे में डिटेल में याद करना है, कॉपी में लिख लो। अभी नहीं बोल रहा रटने बैठ जाना, बार बार नोट्स पढ़ोगे स्टार मार्क कर लेना, अपने आप छप जाएगा दिमाग में, डरो मत। तो जीडी का क्या होता है? 4f7 5d1 6s2। 4f7 5d1 6s2। ठीक है, कूल है, पक्का। और जो टीबी होता है, टीबी एटॉमिक नंबर 65, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f9 6s2। क्या होता है? 4f9 6s2। इसका एक सिंपल रीजन है, स्टेबिलिटी। ठीक है, और कोई इसका रीजन नहीं है, देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू इट। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, सबसे ज्यादा स्टेबल ये इसी कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं। हम इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? धीरे धीरे आराम से इवेंचुअली याद कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें, पक्का, लेट्स गो। चलो ठीक है, अब कौन सा इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एल्कली मेटल का एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है? तो हमको पता है एल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1। तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? एस सबशेल में। और कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? सिर्फ एक। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिख रहा है वैसा? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एस के अंदर, तो वो है हमारा थर्ड। तो आंसर हो जाएगा 3। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये पुराने सालों के क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लेके आया हूं। ठीक है, आंसर 3। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टफ साइड का क्वेश्चन है, तो इस पे आप दिमाग मत लगाओ, मैं आपको समझाता हूं। शीट में आपको काफी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां आप दिमाग लगाना। यहां पर दो चीजें टफ हैं। एक तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, और आपसे बोला गया है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बाकी तीनों के ब्लॉक को बिलोंग नहीं करता। आई बात समझ में? ठीक है, तो सबसे ऊपर से चलते हैं। पहला एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है? सोचो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा, यही तो आइडेंटिफाई करना है ना। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? n+l रूल, आउबॉ प्रिंसिपल। तो n+l के केस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? n+l की। 4f के लिए भी 4 + 3 7, और 5d के लिए भी 5 + 2 7। तो हम फिर आउबॉ रूल का जो सेकंड वाला होता है कि अगर n+l की वैल्यू सेम है तो जिसका n ज्यादा होगा, आउबॉ प्रिंसिपल भी हमारा यहां पर रिवाइज हो रहा है, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लास्ट उसमें जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है उसका जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में एंटर हुआ? सर डी में एंटर हुआ। वापस से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये क्वेश्चन हमको सिखा के जाएगा। आपको यह आइडेंटिफाई करना है कभी भी ब्लॉक निकालते टाइम, मैंने क्या बोला था, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, यहां पे दिया हुआ है, तुम्हारा काम आसान हो गया। उसका अगला स्टेप क्या है? ये आइडेंटिफाई करो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया है। क्लियर है? मैंने क्या बोला, समझा? दिमाग में घुसा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया है, बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आउबॉ प्रिंसिपल से। तो हमने आउबॉ प्रिंसिपल लगाया, आइडेंटिफाई किया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5d के अंदर गया है क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो वो डी ब्लॉक का मेंबर हो गया जो एलिमेंट नंबर 1 है। एलिमेंट नंबर 2 यहां पे सिंपल है क्योंकि n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा 4d वाले की है, 6 है, 5s वाले की तो 5 ही है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 4d में गया, तो ये भी किसका मेंबर हो गया? डी ब्लॉक का मेंबर हो गया। थर्ड वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया?
5s में गया, तो ये किसका मेंबर हो गया? s ब्लॉक का मेंबर हो गया। क्वेश्चन यही खत्म। फोर्थ वाले को देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले दो डी ब्लॉक के हैं, तो अगर क्वेश्चन सही है तो फोर्थ वाला भी डी ब्लॉक का ही होगा। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। मोर देन वन करेक्ट तो ऐसा बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। पर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसने हमको सिखाया कि ब्लॉक कैसे निकालते हैं, ठीक है। पक्का? आगे चले। श्योर है क्या? इसका एक और तरीका है, आप ग्रुप पता करके भी कर सकते हो। टोटल इलेक्ट्रॉन गिन के एटॉमिक नंबर आप पता कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो हमको याद है जिनॉन का कितना होता है? 54। फिर एफ में गए 14 तो 68, डी में गए 10 तो कितने हो गए? 78, और एस में गए 2 तो कितने हो गए? 80। तो 32 प्लस 80 माइनस 86, ठीक है। पक्का? तो यार आपका निकल के आ जाएगा, है ना? श्योर? आगे चलें। तो अब ग्रुप नंबर पता करके भी कर सकते हो। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 का जो भी पार्ट होगा वो डी ब्लॉक वाले होंगे, क्योंकि इसमें एफ ब्लॉक का तो कोई है ही नहीं। और जो नहीं होगा, जो ग्रुप 1 या 2 या 13 से 18 का होगा, वो डी ब्लॉक का नहीं होगा। तो दो तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, ठीक है। या तो लास्ट इलेक्ट्रॉन से या ग्रुप से, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आगे चलें। चलो, अब ये भी बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान, निहायत ही आसान क्वेश्चन। पहले 100 एलिमेंट में कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें कि 3D के अंदर एक न एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, ठीक है। कितने, पहले 100 एलिमेंट में कितने एलिमेंट ऐसे होंगे जिनमें 3D के अंदर एक न एक इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम होगा? पता करो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, पर आपको मजा आएगा, इसलिए आपको करने के लिए दे रहा हूं। करो। हो गया यार? तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं गिनना शुरू कर देते हैं कि यार इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, रात हो जाएगी। ऐसे तो ऐसे नहीं करना, नहीं, इसमें एलिमिनेशन से जाना पड़ेगा। देखो, अगर एक बार डी में एलिमेंट आ गया 3D में, सबसे पहले जो डी ब्लॉक भरता है वो 3D के थ्रू ही तो भरता है, उसके बाद के तो हर एलिमेंट में 3D में इलेक्ट्रॉन होगा ही, सही ना। तो स्कैंडियम पहला एलिमेंट होता है जिसके अंदर 3D में इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद के जितने एलिमेंट्स हैं सब में 3D तो भरेगा ही भरेगा ना। सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें 3D में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको तो सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स ढूंढने थे जिसमें 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैल्शियम तक 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। तो टोटल 20 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके अलावा सब में 3D में इलेक्ट्रॉन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 में से 20 में नहीं है तो कितने में है? 80 में है। तो आंसर हो जाएगा 1। ट्रिकी क्वेश्चन है बट मजेदार क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल में इन नंबर्स को मैजिक नंबर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर सकते हो पीरियड में। हमको पहले से ही पता था क्योंकि हमने नोबल गैस के नंबर याद कर लिए थे। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2, हाइड्रोजन, हीलियम। सेकेंड पीरियड में कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड में फिर से 8, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और बोलो आर्गन, ठीक है। फिर उसके बाद 18, फिर 32 और फिर 32। तो ये मैजिक नंबर्स हैं। यू शुड रिमेंबर दीज, ये आपको याद होने चाहिए कि कितने पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पे यार एक और क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूं, एक और चीज आपकी यहां पे क्लियर कर देता हूं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में या बेसिक्स में हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं किसी भी एक शेल में वो होता है 2n²। तो शेल नंबर 1 में कितने हो गए? 2n², 2 इंटू 1 स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, सही है। सेकेंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2 इंटू 2 स्क्वायर 8, सही है। थर्ड शेल में, थर्ड पीरियड का मतलब जब थर्ड शेल पूरी भर जाएगी, टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं बताओ?
टोटल हो सकते हैं 3 इंटू एन स्क्वायर। तो 3 इंटू 9 18 एलिमेंट्स हो सकते हैं, पर थर्ड पीरियड में एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट्स होते हैं। सर ऐसा क्यों? आपने गलत बताया था कि पहले नहीं, एक्चुअली में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं रिपल्शंस बढ़ते जाते हैं। एटम का साइज छोटा है, आप छोटी जगह में बहुत सारी बॉल्स भरना शुरू कर दोगे तो अनलिमिटेड बॉल्स आ जाएंगी कि लिमिटेड ही बॉल्स आएंगी एक डब्बे में? सर लिमिटेड ही आएंगी। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी। यहां पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू हो जाते हैं रिपल्शंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो रिपल्शंस के कारण हम थर्ड पीरियड में 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 9वां इलेक्ट्रॉन भरते ही एटम अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए एक पीरियड को हम जंप कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो एक और क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो कौन से हैं? बड़ा सिंपल होता है यार, ये भी कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला हम करके देख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर 12 मतलब ग्रुप 2। अब आपको याद हो जाना चाहिए यार, 12 मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम, वापस से ग्रुप 2। एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, वापस से ग्रुप 2। 88 का आपको नहीं पता तो 32 वाला फॉर्मूला लगा लो। 32 प्लस 88 कितना हुआ? ऐसे मत करो, 32 प्लस 88 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी होती है? 86 प्लस 32 118, तो 32 प्लस 88 माइनस 118, तो 120 माइनस 118, तो ग्रुप नंबर 2। तो ये भी कौन से ग्रुप का हो गया? ग्रुप 2 का हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हाँ हम सबके ग्रुप नंबर कैलकुलेट कर लें हमारा फॉर्मूला यूज करके। एक और तरीका होता है, क्या तरीका होता है वो? आपने देखा कि यार इसमें सबसे छोटा जो ग्रुप नंबर वाला एलिमेंट, जो सबसे एटॉमिक नंबर से सबसे छोटा वाला एलिमेंट है वो है 4। ठीक है, इसी ग्रुप का अगला एलिमेंट कौन सा होगा? सोच के बताओ। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं। अच्छा, तो अगर मैं हाइड्रोजन से नेक्स्ट एलिमेंट निकालना चाहूं जो सेम ग्रुप में होगा तो मैं क्या करूंगा? मैजिक नंबर ऐड कर दूंगा। फर्स्ट मैजिक नंबर कौन सा होता है? 2, तो 1 प्लस 2 3, लिथियम हो गया। सेकेंड मैजिक नंबर कौन सा होता है? 8, तो 3 प्लस 8 11, सोडियम हो गया। समझ रहे हो? थर्ड मैजिक नंबर कौन सा होता है? फिर से 8 होता है, तो 11 प्लस 8 19, पोटेशियम हो गया। फोर्थ मैजिक नंबर कौन सा होता है? 18, 19 प्लस 18 37, रुबीडियम हो गया। फिर 18 ऐड कर देना 55, सीजियम हो जाएगा। फिर 32 ऐड करना, क्योंकि इसके बाद वाला मैजिक नंबर वो होता है, और फिर 32 ऐड करना। तो एक तरीका ये भी होता है। वैसे आप ग्रुप नंबर से जाओ, वो इजी है, पर यार कुछ बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है, उनके लिए बता रहा हूं कि आप सबसे छोटा वाला एलिमेंट देख लो कौन सा है। ठीक है, तो इसमें 4 है। 4 में आप जिस भी वो पीरियड का है, जैसे 4 कौन से पीरियड का है? पीरियड 2 का, उस पीरियड का मैजिक नंबर ऐड कर दो। तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8, तो आप इसका 8 ऐड कर दो। तो 4 में 8 ऐड करूंगा तो 12। फिर नेक्स्ट मैजिक नंबर ऐड कर दो, तो 12 के बाद नेक्स्ट ग्रुप में जो मेंबर है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 12 प्लस 8 20। फिर नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सा है? 18, क्योंकि फर्स्ट मैजिक नंबर 2 ये फर्स्ट पीरियड, फिर 8 सेकंड पीरियड, फिर 8 थर्ड पीरियड, फिर 18 फोर्थ, फिर 18 फिफ्थ, फिर 32 सिक्स्थ, फिर 32 सेवेंथ। तो 4 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 20, फिर 20 के बाद आएगा 38, 38 के बाद आएगा 56, फिर 32 ऐड करेंगे तो आएगा 88। ऐसे आप बिना एक्चुअली में कुछ किए हुए फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप को अगर याद कर लोगे तो उसके बाद उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हो बड़े इजी तरीके से। कैसे? ऐसे मैजिक नंबर्स को ऐड करते हुए। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर को पकड़ो, देखो वो कौन से पीरियड का है, उसके बाद सब्सिक्वेंट मैजिक नंबर्स ऐड करना शुरू कर दो, तो आपके पास नेक्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप के एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन लेने का वही पॉइंट था, है ना? तो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 118 है वो क्या होगा? सोच के बताओ। याद है सर ये तो हमको नोबल गैस होता है, तो हटाओ, नोबल गैस है ये। ठीक है, 86 प्लस 32। अब ये कुछ एक इंफॉर्मेशन है जो याद करनी है। कितने गैसियस एलिमेंट्स होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में? 11। ठीक है,
हाइड्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नोबल गैसेस, ये सब गैसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई गैस नहीं होता, या तो लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं। अच्छा, लिक्विड एलिमेंट्स कितने होते हैं? ये और भी कम होते हैं, 6। सीजियम, फ्रांजियम, गैलियम, मर्क्यूरी, ब्रोमीन और यूयूबी। यूयूबी का मतलब अन बाय 112। ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो आपको कौन से होते हैं वो याद नहीं करना, ठीक है, चलेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। ये सब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है बाय द वे, ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस की, यहाँ पे 298 केल्विन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे गैसियस एलिमेंट्स कितने होते हैं? 11, लिक्विड कितने होते हैं? 6, और बाकी सारे सॉलिड होते हैं। ठीक है, और ब्रोमीन एक अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आपकी नोट्स कॉपी में लिखे होने चाहिए, तो पॉज करो और इनको लिख लो। आगे बढ़े, चले, पक्का? ओके, लेट्स गो। सॉलिड एलिमेंट्स कितने हो गए? 95। अगर हम टोटल एलिमेंट्स को 112 माने तो, आप टोटल एलिमेंट्स को 118 मानोगे तो सॉलिड एलिमेंट्स हो जाएंगे 101। क्लियर? चलो, सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा गैसियस एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 4 एलिमेंट्स 8 में से गैसियस होते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स हैं, बिट्स एंड पीसेस हैं। थर्ड ग्रुप सबसे लंबा ग्रुप होता है, उसमें टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं, 14 लैंथेनाइड्स, 14 एक्टिनाइड्स को मिलाकर। तो एलिमेंट जिसके एटम में 3 शेल्स इनकम्प्लीट रहते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये होते हैं एफ ब्लॉक वाले। आंसर हो जाएगा 4। रिवीजन ही करा रहा हूं आपका, आगे चलें। डी इलेक्ट्रॉन्स Mn2+ में किसके बराबर होंगे? चारों में से आपको बताना है कि डी इलेक्ट्रॉन्स Mn2+ में, नॉर्मल मैंगनीज नहीं है, मैंगनीज से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, उसके बाद जो डी इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज 2+ में बचे वो नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से किसके पास होंगे, यह आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको सबका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और ये सब के सब 30 से कम वाले हैं, तो याद होना ही चाहिए। लंबा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट मजा आएगा करने में। करो, फिर मिलते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसका? 4s2 3d5। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो 4s में से पहले निकलते हैं। देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो आउबाउ प्रिंसिपल लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था आपको सिखाने के लिए। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस वाया आउबाउ प्रिंसिपल। बट जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं कैटायन बनाने के लिए, या इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं एनायन बनाने के लिए, तो वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल में से ही निकलते हैं। तो मैंगनीज में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 3D में से नहीं निकलेंगे कि सर सबसे हाथ में हमने वो भरा था तो हम उससे निकालेंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो 4s में से निकलेंगे। तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 4s2 था और 3d5 था। तो इलेक्ट्रॉन किस में से गए? 2, 4s में। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 5। इसके अलावा और कोई सी डी सबशेल भरी होती है क्या मैंगनीज में? नहीं, 3d के बाद ही तो 4d 5d भरेगा, यहां तो 3d पूरी नहीं भरी हुई। तो मैंगनीज में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5। अच्छा, नाइट्रोजन में कितने p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन का ग्रुप होता है 15 और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3, तो 3 ही p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये गया। सोडियम में कितने इस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 1 होता है। यहीं पे तो गलत होता है आंसर भैया, वैलेंस शेल का नहीं पूछा, टोटल s इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। तो 1s के 2, ये कौन गिनेगा? 2s के 2, ये कौन गिनेगा? और 3s का 1, तो 2 + 2 + 1, सर 6 5। ठीक है, तो टोटल 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम में। तो हमारा आंसर आ गया। हम नीचे वाले ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी। एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो जो सबसे लेफ्ट में होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। ये मोस्टली लेफ्ट की साइड में आपको मिलेंगे। एस ब्लॉक पूरा मेटल से भरा होता है, डी ब्लॉक पूरा मेटल से भरा होता है, एफ ब्लॉक पूरा मेटल से भरा होता है, और कुछ कुछ एलिमेंट्स पी ब्लॉक में मेटल्स होते हैं। सारी बात यहीं पे खत्म।
ठीक है, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल, एफ ब्लॉक के ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स मेटल, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट मेटल। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मर्क्यूरी को छोड़कर। ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है गैलियम और सीजियम को छोड़कर, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है। ठीक है, पक्का मोस्टली सबका हाई होता है। ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आप ये पॉइंट्स ना भी लिखो अपनी कॉपी में चलेगा, एक बार दिमाग में सुनने के लिए इनफ है। उसके बाद जहां पे जैसे रिलेवेंट एग्जांपल आएंगे, जब हम इनके इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तब लिख लेंगे, अभी मत लिखो, परेशान मत हो। ठीक है, आपके घर में जितने वायर होते हैं सब मेटल के बने होते हैं, बर्तन होते हैं वो मेटल के होते हैं, तो हमें पता है हाँ ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट करते हैं। मेलिएबल होते हैं, आपके घर में बर्तन होते हैं, प्लेट में भी होते हैं, वायर भी खिंच भी जाते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, लंबे लंबे वायर, आप इनको पिचका भी सकते हो, चपटा कर सकते हो, तो मेलिएबल भी होते हैं, है ना। तो मेलिएबल मतलब पिचका सकते हैं, डक्टाइल मतलब वायर इनका बना सकते हैं, खींच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मेलिएबल। ठीक है, नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड में होते हैं ये, वो भी टॉप राइट में, पी ब्लॉक वाले, जैसे अपने नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं एक पीरियड के अंदर, वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी जब पढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव जब पढ़ेंगे लेक्चर के बाद, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे इसको डिटेल में देखेंगे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मोस्टली गैसेस होते हैं। बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बोरोन और कार्बन को छोड़ दो, उनके बहुत ही ज्यादा होते हैं, जैसे डायमंड का, ग्रेफाइट का बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोरोन को भी छोड़ दो, बोरोन भी सिमिलर, बाकी सबके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। ज्यादातर नॉन मेटेलिक सॉलिड्स ब्रिटल होते हैं, मतलब आप उनको पिचका नहीं सकते, आप उनको खींच नहीं सकते। ठीक है, सिंपल है। मेटलॉइड्स दोनों के बीच के, मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम, 5 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर समाप्त। बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारे क्वेश्चन करे, अब हम पीरियोडिक टेबल के मास्टर बन चुके हैं। तो यहां से अब हम आगे बढ़ने वाले हैं जेड इफेक्टिव की तरफ, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो मेन पार्ट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं पीरियोडिक टेबल के, अब हम वो पार्ट नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर देंगे। ऑल द बेस्ट।